हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। देखिए, जोमेटो का शेयर आज गिरावट दिखाया है, लेकिन देखा जाए तो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 60 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूटता चला गया। जोमेटो के आज क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए थे और नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस दिखाया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे जोमेटो को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, और ये भी बातचीत करेंगे कि पोटेंशियल है कि नहीं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का शेयर 56 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगातार टूटा है और एक महीने में 27 से 28% तक टूट चुका है। 80 रुपए से टूटकर ये आया था 52 रुपीज़ के करीब, लेकिन उसके बाद धीरे 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 ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। नतीजे सामने आने के बाद अब क्या मोड़ आता है यहाँ पर, वो हमें कल ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। जोमेटो में अगर आप देखो तो भैया बहुत बड़े लेवल से टूट कर आया है, ये 160 रुपए से टूट कर आया है, 160 रुपए से। लगता था कि यहाँ थोड़ा सपोर्ट बनेगा, लेकिन बना नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा बड़ी गिरावट आई। और देखो, मार्केट में प्रेशर बना तो जाहिर सी बात है जोमेटो जैसे शेयर में प्रेशर बनना लाजमी है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पर ये ट्रेड कर रहे थे और काफ़ी ऊपर के लेवल पर ये बिक रहे थे। जोमेटो की बात करें तो भैया नतीजे आए हैं और कंपनी को 360 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल कंपनी को इसी क्वार्टर में 134 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो काफ़ी कम था, ऑलमोस्ट 63 करोड़ के आसपास का ही लॉस था। लेकिन इस बार ये लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 360 करोड़ का। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखने में लगता है कि 75% का ग्रोथ आया है रेवेन्यू में। 1212 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 690 करोड़ के आसपास का था। लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1100 करोड़ के आसपास था, 1024 करोड़ के आसपास का था, 1112 करोड़ के आसपास था। तो 1100 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है। दूसरी ओर देखो, जोमेटो में 360 करोड़ का जो लॉस हुआ है उसकी वजह यह है कि कंपनी के खर्चे भैया बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो खर्चे पिछले साल 885 करोड़ के थे वो बढ़ के 1701 करोड़ पर आ चुका है। क्वार्टरली खर्चा है ये, और यही वजह है कि कंपनी का रेवेन्यू इतना होने के बावजूद भी कंपनी को 360 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन वेर एट ऑल टाइम हाई। अगर मंथली ट्रांजैक्शन अगर आप देखो तो 15.70 मिलियन ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। लाइकवाइज एवरेज मंथली एक्टिव रेस्टोरेंट पार्टनर एंड डिलीवरी पार्टनर वेर ऑल्सो ऑल टाइम हाई, ये कंपनी ने बताया है। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि वी लॉन्च्ड एट 300 प्लस न्यू सिटी इन Q4 एंड वी आर नाउ प्रेजेंट इन 1000 प्लस टाउन्स एंड सिटी अक्रॉस इंडिया। कंपनी ने कहा कि भैया 1000 से भी ज्यादा छोटे शहर और बड़े शहरों में कंपनी काम कर रही है, प्रेजेंस उनकी देखने को मिल रही है। ग्रोस ऑर्डर वैल्यू भी देखा जाए तो वो बढ़ रही है इनकी, ठीक है। और कंपनी को देखो प्रॉफिट में आने में वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो कोई भी स्टार्टअप सा पकड़ लो भैया हैवीली लॉस में रहती है, और जोमेटो और स्विगी दोनों ने ही स्टार्टिंग में बहुत हैवी लॉस लिए हैं। रीजन ये है कि भैया इनको स्टैंड आउट करना था। जब दोनों ही कंपनी आई थी तो मार्केट में कंपटीशन जो थी वो काफी ज्यादा थी। कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा बर्न करना पड़ा कस्टमर एक्विजिशन के लिए, कस्टमर को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा बर्न करना पड़ा। अलग अलग डिस्काउंट वगैरह इनको देने पड़े, अपनी जेब से देने पड़े, जिसकी वजह से कंपनी आज भी लगातार लॉसेस में चल रही है। और अगर देखिए, इनका जो कस्टमर बेस है ना वो ऐसा है कि अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो चला जाएगा, ठीक है। लॉन्गर टर्म के लिए आपको डिस्काउंट देते रहना पड़ेगा इनको, और कस्टमर एक्विजिशन डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। जोमेटो की अगर हम बात करें तो इन्होंने हाल फिलहाल में जो ग्रोफर्स अभी ब्लिंकिट के नाम से जाना जाता है उनको भी एक्वायर किया था, और 10 मिनट डिलीवरी आप सबको पता होगा ब्लिंकिट दे रहा है। जोमेटो भी उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहा है 10 मिनट डिलीवरी फूड स्पेस में। देखते हैं कि क्या होता है उसका आने वाले दिनों में, लेकिन 10 मिनट डिलीवरी वाला जो प्रोजेक्ट है
वो भी आप पायलट प्रोजेक्ट मान सकते चल सकते हो कि कुछ शहरों में देखने को मिला है, वो भी उन्हीं लोकेशन पे जहां पे इनके क्लाउड किचन आसपास में देखने को मिल जाते हैं। जोमेटो के बारे में देखें तो जोमेटो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कहते हैं बेच के भाग जाओ, 72% लोग कह रहे हैं खरीदो, और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की भी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। जोमेटो के रेवेन्यू अप जरूर थे, लेकिन अभी और अप नजर आएंगे क्योंकि कंपनी आराम से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा रही है क्वार्टरली। तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आराम से 4000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन कंपनी के लिए अच्छी बात है। रेवेन्यू बढ़े हैं, लेकिन दिक्कत भी साथ में है कि कंपनी के लॉसेस भी उस तरीके से बढ़ रहे हैं। कंपनी लगातार लॉस में है, 5 सालों से लॉस में, अभी 6 साल बाद जो अभी 2022 फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें भी कंपनी हैवी लॉस दिखाएगी आपको। तो कंपनी ने एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं आया है जब इन्होंने पैसा कमाया हो। कंपनी लगातार लॉस में है और लगातार ये इनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाएं तो जनरली देखो होता क्या है कि स्टार्टअप्स में ना आपको ज्यादातर जो होल्डिंग है वो कंपनी के जो सीईओ वगैरह होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं और एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास नजर आता है, जो अर्ली स्टेज में जिन्होंने यहां पर निवेश किया होता है। और यही वजह है कि 86.51% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है, जिसमें से रिटेल के पास सिर्फ 3.52% की होल्डिंग है आज भी, 82.99% की होल्डिंग अदर्स के पास है। म्यूचुअल फंड लगातार बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि सितंबर में देखो तो 4.40% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स की, वो आ चुकी है 2.82%। डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी है, 0.33% की होल्डिंग 0.24 पे आ चुकी है। एफआईएल्स की बात करें तो 10.27% की होल्डिंग 10.44, हल्की सी खरीदारी एफआईएल्स की तरफ से हुई है। जोमेटो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा खराब है, मैं यही कहूंगा कि ये वो कंपनी है या उस स्पेस में कंपनी काम करे जिसका फ्यूचर जो है काफ़ी अनसर्टेन आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस स्पेस में आते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है। तो जो भी आएगा इनको टक्कर देने भैया बहुत बड़ा पैसा इनके पास होना ज़रूरी है जलाने के लिए। और दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से कोई उतनी बड़ी कंपटीशन सामने नहीं आएगी फ्यूचर में, लेकिन अगर आती है कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आएगा तो इनको दिक्कत तो ज़रूर होगी। और जोमेटो और स्विगी ने काफ़ी कंपटीशन को किल किया है फ्यूचर में, आने वाले दिनों में क्या करते हैं किस तरीके से लेके जाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नतीजे खराब कह लो लेकिन ये एक्सपेक्टेड तो था ही कि भैया कंपनी लॉस में ही रहेगी। अभी भी जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो ये है कि साल 2004 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी लॉस में रह सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्शन बनते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा जोमेटो इतनी आसानी से तो बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी आने वाले दिनों में, लेकिन प्रॉफिट में आने में लंबा वक्त लगेगा। जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी मार्केट इसकी इसी तरीके से धुलाई करता रहेगा। बुल मार्केट में अच्छा सा भाग गया ये, अभी बेयर मार्केट आया है, यहाँ पर कितना सर्वाइव करता है ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से जोमेटो रिस्क लेने लायक शेयर जरूर मुझे लगता है, लेकिन अगेन मैं कह दूं बहुत 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 रिस्क की शेयर है ये, अगर आप खरीदारी भी करते हो तो यहाँ पर, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। तो उस तरीके से आप सोच समझ के खरीदारी करिएगा। जोमेटो डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी का माहौल बन सकता है, 50 रुपए के रेंज के आसपास खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं। यहाँ पर 50 से 55 का जो रेंज होगा वो डेफिनेटली खरीदारी का रेंज रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगेन कहूँ एक साथ किसी एक लेवल पे बहुत सारे पैसे भी मत लगा लेना, क्योंकि बॉटम कहाँ है ये कहना मुश्किल है। कंपनी इतनी जल्दी प्रॉफिट में आने वाली नहीं है। मार्केट में अगर प्रेशर बनेगा तो प्रेशर यहाँ पर भी बनेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।